नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है और सबसे बड़ी चीज़ कि जिनके घर में कोई नन्ही सी जान आज आंगन में खेलने के लिए आई है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी-सी कहानी लेकर के आई हूँ। एक राज्य था, वहाँ के राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनका हर सुख-दुख में साथ देते थे। तो उनके घर में एक नौकर था, जो साफ-सफाई का काम किया करता था और झोपड़ी में रहता था। उसके पास बहुत संसाधन नहीं थे, लेकिन वो बहुत खुश रहता था। इतना खुश कि राजा साहब जब गुजरते थे किधर से तो उसको देखते थे कि वो काम कर रहा है, लेकिन एकदम मस्ती में मगन है, हँस रहा है, खुश होकर के काम कर रहा है। राजा साहब को ये देख के बहुत चिंता होती थी कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पूरे राज्य को देख रहा हूँ, सबके घर का भरण-पोषण मेरे माध्यम से हो रहा है, मेरे खजाने से जा रहा है और इसके पास तो कुछ नहीं है। ये मेरे घर में नौकर है, साफ-सफाई कर रहा है, एक झोपड़ी में रहता है, रूखा-सूखा खाता है, फिर भी इतना खुश कैसे है? राजा साहब महल में आए जब, तो बहुत चिंतित दिख रहे थे। रानी साहिबा ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आज आप बहुत उदास से दिख रहे हैं। तो महाराज ने अपनी सारी बातें महारानी से बताया कि मेरे यहाँ जो एक नौकर काम करता है, वो हमेशा खुश रहता है, मस्ती में रहता है और जबकि उसके पास इतना धन दौलत नहीं है, उसका घर भी बहुत छोटा झुग्गी-झोपड़ी की तरह घर उसका है। मेरा राजमहल, पूरे राज्य का मैं राजा, मेरे खजाने में अनमोल हीरे, मोती, जवाहरात, कोहिनूर सब भरे हुए हैं। सबके घर का मेरे माध्यम से भरण-पोषण होता है, पूरे राज्य का मैं संचालन करता हूँ, मैं ज़रा-सा मुस्कुरा नहीं सकता हूँ और वो हँसता रहता है। रानी साहिबा बोली, "बस इतनी सी बात? मैं आपको बताती हूँ, अभी उसको 99 के फेर नहीं मालूम है, एक काम करिए, आप उसको 99 के फेर में डाल दीजिए।" राजा साहब बोले, "ये क्या होता है? ये 99 का फेर क्या होता है?" रानी साहिबा ने कहा, "वो भी बताऊँगी, लेकिन आप एक काम करिए कि आप किसी अपने नौकर से उसके घर के दरवाजे पे 99 सोने की मुद्राएँ किसी थैले में डलवा के रखवा दीजिए, फिर देखिएगा उसका हँसना कैसे छूमंतर होता है।" राजा साहब ने वही किया, अपने दूसरे नौकर से 99 सिक्के डलवाए और उसके घर के बाहर रात में रखवा दिया। जब सुबह वो उठा तो उसकी पत्नी ने उसको बताया कि देखो ये सोने के सिक्के हमारे घर के बाहर ये थैला रखा हुआ है। उसने तुरंत खोला, अरे खुश, एकदम खुश, पूरा परिवार खुशी में झूमने लगा। अब तो मेरे दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, भगवान ने छप्पर फाड़ के आज दिया है। जब वो लोग गिनने लगे तो उसमें 99 सोने के सिक्के निकले, एक सिक्का कम। अब वो इस चक्कर में कि एक सिक्का कम कैसे है, उसने कहा कि जो भी रखेगा वो 100 रखेगा, एक सिक्का लगता है रखना भूल गया। और ये मुद्राएं या तो राजकोष से कोई लाया होगा, रखा होगा, या तो फिर जो यहाँ के बहुत बड़े सेठ जी हैं उनके यहाँ से आया होगा, लेकिन मेरे दरवाजे पे क्यों आया? फिर उसने कहा प्रभु की कृपा है, उसने वो सिक्के रख लिए। अब वो अपने घर से राजमहल की तरफ चल दिया। रास्ते में नीचे एक एक कदम देखता हुआ एकदम से कि हो सकता है एक सिक्का कहीं गिर गया हो, वो राजमहल तक गया। लेकिन उसको नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, दसियों बार वो राजमहल के चक्कर कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वहाँ से उसको कोई सिक्का नहीं मिला। जब उस गिरा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? फिर वो वहाँ से चल दिया सेठ जी की तरफ। सेठ जी के घर तक आना जाना, देखना कि कहाँ गिर गया सिक्का, किधर गया, वो लेकिन किसी से कह नहीं रहा है। उसकी पत्नी परेशान, "मुझे एक सिक्का और लाके दो, कम से कम 100 सिक्के हो जाने चाहिए।" उसने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया, वादा किया, "मैं इतनी मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत और लगन से काम करूँगा कि राजा साहब खुश होकर के मुझे एक सिक्का ज़रूर दे देंगे इनाम के रूप में, तो हमारे 100 सिक्के पूरे हो जाएँगे।" अब उस दिन से वो एक सिक्के के चक्कर में अपनी हँसी, खुशी, मस्ती सब भूल गया। राजा साहब उसको देख रहे थे, उसको आते-जाते उसको बस देखते थे। उन्होंने रानी साहिबा से बताया कि आजकल जो मेरा नौकर है, वो हँसता मुस्कुराता नहीं, बड़ा गुमसुम सा रहता है। रानी साहिबा ने कहा, "यही है 99 का चक्कर। आप भी 99 के चक्कर में हैं। 99 का चक्कर मतलब आप अपने राज्य को और बढ़ाना चाह रहे हैं। आपके पास भगवान ने वो सब कुछ दे रखा है जिसमें आप संतुष्ट रहिए। लेकिन नहीं, आपको अपने राज्य को बढ़ाना है, दूसरों को दिखाना है, यही अब वो कर रहा है। अभी तक उसको जो मिलता था वो प्रभु का प्रसाद समझ के खुश होके खाता था। ये कहानी उस राजा और नौकर की नहीं है, ये हमारी और आपकी भी कहानी है। हमें भी भगवान ने वो सब दे रखा है जिसमें हम
पेट भर के खा सकते हैं, तन भर के कपड़े पहन सकते हैं और सुख से, शांति से अपने घर परिवार के साथ रह सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? दिखावा। दूसरों को दिखाने के लिए, हम अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग 99 के चक्कर में लगे रहते हैं। हमेशा परेशान, हैरान से घूमते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि हमारा कब वो 100 का चक्कर पूरा होगा, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है। हम जो है हमेशा 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारा आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि ऊपर वाले ने अगर 99 आपको दिया है तो सिर्फ 100 को पूरा करने के लिए एक के चक्कर में अपने चेहरे की खुशी को मत खोइए, अपने घर परिवार के, अपने सुकून को मत खोइए। आप सुख से सोइए, सुख से जागिए, सुख से खाइए। ऊपर वाले ने बहुत दिया है, कभी भी 99 के चक्कर में मत पड़िए, और अगर पड़े हैं तो 100 कभी पूरा नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये बताइएगा कि आप किस शहर से हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।